Good morning, sir. Morning, brother. Cheers, cheers. Cheers. Music. Cheers. Today is day 5. I have not touched black coffee. Yes. और इसी से पहला मेरा सबसे पहला सवाल था, लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई आपने सर के तबीयत को लेके 2 दिन पूछा, उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं दिया। तो अब बताइए आज आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग. मुझे आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई स्टमक. तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया. तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये 1 2 3 चीज़ ख़राब है, आप इसको ठीक करिए. सो पूरे 15 दिन का एक कोर्स है. एक तो 3 दिन का जो वो तो एंटीबायोटिक्स थी 3 दिन की. उसके बाद वो क्या करते हैं जो पेट में ECG होता है ना, ECG पेट ECG में नहीं, क्या होता है उसको? क्या सब डॉक्टर है हमारी कंपनी में, सब डॉक्टर हैं. ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कल भी बोला था डॉक्टर पांडे ये क्या, अरे पेट का ही ECG होता है ना, वो गोल गोल करते हैं पेट में, पानी पिलाते हैं खूब का, खाली पेट जाओ खूब पानी पियो. क्या कराया? कोई ग्राफी होती है, कोई कुछ तो भी होता है पेट का. कुछ वो बेसिकली ऐसे लट्टू टाइप का होता है. वो पेट में ऐसे गुड़ 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 करते हैं और खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो. बट यू हैव टू बी हंग्री in the sense that you can't eat and you can't even have tea and coffee and you can only have water and lots of water, lots of water, lots of water. ठीक है. जब आपको लगेगा कि बस अब नहीं पानी पी सकता, then they say कि जी ठीक है करो. फिर वो जेल वेल लगा के उसको थोड़ा, फिर पूरा वो हुआ मेरा. सोनोग्राफी बोलते हैं. नहीं वो तो कुछ और ही है. ये तो कुछ अगर आपको हमारी पूरी कंपनी का मेडिकल नॉलेज में कोई शक है, कभी इलाज करवाना हो तो डॉक्टर पांडे इज हियर. अच्छा मैं भी कह रहा हूँ पेट का ECG कोई होता है यार. कैसे होगा? कोई होता है. चलो कोई नहीं. लोगों ने बाकायदा लिख के बोला है सर कि आपने सर की तबीयत नहीं पूछी. मैं कहा यार गलती होगी. नहीं. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड कंसर्न. थोड़ा सा समय लगेगा. इट विल टेक टाइम फॉर मी टू गेट 100% बेटर, बट आई एम रिकवरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस यार. हो जाएगा सर. मस्ट चीज जो खबर मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, क्या हुआ? अननोन गनमैन. हाँ. एक पुलवामा में जो POK में है, पुलवामा का जो किया था टेररिस्ट अटैक जिसमें अपने CRF के 40 जवान बेरगति हुए थे, उसको अननोन गनमैन ने पप्पी ले ली. जो आप मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कोई भी अननोन गनमैन पकड़ा नहीं गया, किसी की शक्ल नहीं पहचानी. और ये अननोन गनमैन 2-3 दर्जन बार मार चुका है. 2-3 दर्जन बार. हर हफ्ते 10 दिन में खबर आती है अननोन ने ये कर दिया, अननोन ने वो कर दिया, अज्ञात ने ये कर दिया. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ISI हाउसकीपिंग कर रहा है. ओके. मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूं. मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है, नथिंग लाइक दैट, बट आई जस्ट वांट टू से दैट ये जो होता है ना कि जैसे कोई असेट है ISI का जो कि भारत के अंदर, अब ISI के ऊपर अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसको गायब कर देते हैं. जैसे अचानक एक दिन खबर आई कि हाफिज सईद को 32 साल की या 30 साल की सजा दे दी. वो खुला घूम रहा है, दंदनाता घूम रहा है, एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी. और जो लोअर लेवल के हैं, जो भी हैं, जो एक जमाने में इंपॉर्टेंट कोई पोजीशन होल्ड करते थे, उनको बोला है कि इनको हटाओ क्योंकि इनसे पाकिस्तानी स्टेट को इनकन्वीनियंस हो सकता है. कारण ये है कि, और पाकिस्तान ऐसा करता क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूं. आपने बच्चा लिया 10 11 12 साल का या उससे भी छोटा, उसको डाला मदरसे में, ठीक है, और वहां पे उसको रेडिकलाइज करना शुरू करा धीरे 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 धीरे. जब वो निकलता है 16-17 साल, वो चाहता है कि दुनिया में आग लगे, क्योंकि आपने उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया पाकिस्तान के अंदर, इनसाइड पाकिस्तान उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया है, इतना ज्यादा कि दुनिया ये है, ये सब ऐसे हैं इनको. अब वो बड़ा होता है, आप उसको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, आप बोलते हो कश्मीर जाओ. ठीक है जी, कश्मीर जाओ. अब कश्मीर में उसकी मुलाकात होती है राष्ट्रीय राइफल्स, और राष्ट्रीय राइफल्स उसको कर देता जय हिंद. तो वहां पे तो एक स्टोरी खत्म हो गई.
ठीक है, वो स्टोरी खत्म हो गई। जो बच के निकल गया या वापस एक्सफिल्ट्रेट हो गया पाकिस्तान, अब उसको दोबारा सरकार की पॉलिसी बदलती रहती है पाकिस्तान में, फौज की पॉलिसी, अब ये नहीं करना, आप कम करो ज्यादा करो। लेकिन जिस उस 11-12 साल के बच्चे को आपने जो नफरत की घुट्टी पिलाई है, अगर वो उसको आउटलेट प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं होगी, फट जाएगा प्रेशर जी कुकर। बिल्कुल। तो ये गैस बंद कर रहा है ऐसा ही कि खत्म ही करो, बहुत चुक चुक कर रहे हो तो खट। सर ये अननोन गनमैन का जो रेंज है वो बहुत है, पीयूके से लेके नीचे कराची तक कई शहरों में हुआ है, और जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हो कई हेड्स को जहिंद किया। आई नो, हाँ, बढ़िया, बट अच्छा तो है ना सर। हाँ, देखो एनीबडी हु दिस थिंग, ये भी लगता है कि देखो अगर ये इतने बड़े एसेट हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान इनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने खुला क्यों छोड़ दिया है? कोई भी एक भी अज्ञात पकड़ा नहीं गया, एक भी अज्ञात सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं आया, एक भी अज्ञात को कोई जानता नहीं है कौन है। और आप 2-3 दर्जन से ज्यादा हिट्स हो चुकी हैं आपकी। हाउ मेनी पीपल? आई थिंक 20-30 पीपल हैव बीन किल्ड और समथिंग लाइक दैट, मोर देन दैट, दे हैव बीन ऑफ्ड। हाँ, और हर दूसरे हफ्ते इस तरह की खबर आ जा रही है, और किसी को पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बार हो गया? या तो पाकिस्तानी बहुत ही नालायक हैं, बहुत ज्यादा, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक्चुअली है नालायक, उनके पास का कुछ नहीं। या तो बहुत ज्यादा नालायक हैं, नंबर 1, या फिर दे आर कॉम्प्लिसिट। जैसे ओसामा बिन लादेन के केस में हुआ था ना, कह रहे या तो तुम नालायक हो, तुम्हें नहीं पता, या तुम्हारे आशीर्वाद से रह रहा है। 2 चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल। अब चूज कर लो। आप बताइए क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान नालायक है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है? ये बताइए सर। एक और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से एक ट्रेंड कहूँ या वायरल कहूँ, बहुत तेज़ी से फैला है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। और ये यूं इमर्ज हुआ कि अपने सीजीआई साहब ने एक हियरिंग के दौरान एक स्टेटमेंट दिया। बाद में उसको उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि मैं उन लोगों के लिए कह रहा था जो फेक डिग्री लेकर जॉब डिफरेंट जॉब लेते हैं। अब उस बात से एक बंदे ने सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी, और अब वो तेज़ी से वायरल हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिया है। अब इसको लेके विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मुझे ये पूरा चीज़ समझना है, क्योंकि जो जेनजी वाला मामला है वो पड़ोस के देशों में भी हुआ, क्या हमारे देश में भी कुछ इसी तरह कोशिश की जा रही है? मुझे ये फालतू की बातें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी मैंने भी पढ़ा था, जी। ये बकवास की चीजें हैं, 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी। ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी। ये सोशल मीडिया का फैड है। हा। पीआर एजेंसी लगा लो तुम 2-4 पैसे देके, हर चीज वायरल हो जाती है। आप कर लो ना पीआर एजेंसी का। पीआर एजेंसीज यही काम तो करती हैं। आप 4-5 बड़ी पीआर एजेंसीज हायर करो, मोटा चेक दो, उनको बोलो ये चीज वायरल कर दो, कहानी खत्म। महेंद्र से बता रहे थे कोई डोगेश भाई की कहानी, वो यही पे आए थे ना, डोगेश और मंकेश, ऐसे ये कॉकरोच है और कुछ हाँ, नहीं। ये कुछ नहीं, ये सब, ये देखो, ये सारी की सारी चीजें अब विपक्ष घेर रहा है। घेर लो, फिर क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, होना जाना कुछ नहीं है। ये फालतू में टाइम वेस्टेज है। सबके मन में क्या हो गया इससे? चुनाव जीत जाओगे? नहीं, आप चुनाव जीत जाओगे, आप क्या करोगे? आप ये सिर्फ बेसिकली एक्टिविज्म इज अ बिग बिजनेस इन इंडिया, बहुत बड़ा धंधा है। और ये जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, ये बिजनेस क्लास से नीचे बात नहीं करते, है ना? और ये दे स्टे एट द बेस्ट ऑफ होटल्स। इनमें से मैंने कोई गरीब कम्युनिस्ट नहीं देखा अभी तक। मैं एक्टिविस्ट से कम्युनिस्ट पे आ गया, मैंने कोई गरीब कम्युनिस्ट नहीं देखा। आप कपड़े देखिए इनका, शान शौकत देखिए, स्टाइल देखिए। कैपिटलिज्म से मोहब्बत है, लेकिन सोशलिज्म स्क्रीन सेवर है। उसी प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी, इसका होना कुछ नहीं है। 1-2 दिन के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके देखो जिस चीज की नींव नहीं होती ना, जिस चीज की नींव नहीं होती वो खत्म हो जाता है। इस चीज की नींव नहीं है कोई। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बोला, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? अब ये कह रहे हैं आपने ट्विटर हैंडल क्यों बैन किया? सरकार को लगा होगा कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं। सर इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि जिसके फॉलोअर्स हैं उसमें 49% जो हैं वो पाकिस्तान बेस हैं और डिफरेंट कंट्री बेस पे। ये भी एक पक्ष सामने आ रहा है। हो सकता है, हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर। बट अगर 49% पाकिस्तानी है तो हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखो पाकिस्तान,
इसीलिए मैंने बोला ये चीज़ खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी भस्मासुर टाइप के हैं, ठीक है। वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो भस्म हो जाती है वो चीज़। आप सोना लेकर आओ, आप 1 किलो सोना लेकर आओ, वो पाकिस्तानी के हाथ में दे दो, मट्टी बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। दे आर लाइक दैट। तो जब अगर कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तानियों का आशीर्वाद है तब तो गए। जय हिंद। उन्होंने अपने पूरे मुल्क का मलबा बना दिया। पाकिस्तानियों को गलती से एक मुल्क मिल गया, उन्होंने उसका मलबा बना दिया। आपको क्या लगता है इसका क्या करेंगे ये? उनका तो फेवरेट पास टाइम है। बेसिकली पाकिस्तान का आशीर्वाद प्राप्त होना और दीमक लगना एक ही चीज है। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था, पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। उसके बाद शोएब अख्तर एक शो के दौरान कहते हुए नजर आए कि भाई अब मेरा पाकिस्तान क्रिकेट को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे पैसे अच्छे मिल जाते हैं कमेंट्री वगैरह करने के। लेकिन अब वो बात नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट देखी जाए। कितने एग्री हैं आप? ये तो पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पे इसलिए आऊँ क्योंकि मुझे पैसे मिले। हाँ, फिर दोबारा बोला। हाँ, अब ये पाकिस्तान के ही एक शो में इन्होंने बोला है, वहाँ पर शो के दौरान है। उनकी एक ऑडियो है, पहले वो सुना दूँ मैं आपको। मैं तो पहले ही बताया, मेरा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं क्रिकेट में। मैं तो इसलिए आता हूँ कि यार चलो आई गेट पेड टू डू दिस जॉब, राइट। देखो भाई, ऐसा है, स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ। स्टोरी सिंपल सी ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करने वाले पाकिस्तानी हैं और ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे रिजवान है, रिजवान बैटिंग नहीं करेगा तो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा, तो फिर कोई उसको गलत, अरे यार नमाजी देखो कितना अच्छा नमाजी है। ठीक है, नमाज उसका फ़र्ज़ है, क्रिकेट उसका पेशा है और आपको दोनों बेहतरीन करने चाहिए। ठीक है, पर ये क्या है कि रिलीजन का, इस्लाम का हवाला देके ये लोग कट लेते हैं कोने में अपना काम। तो अब वो टैलेंट भी नहीं है जो शोएब अख्तर कह रहे हैं ना जी, गलत तो नहीं कह रहे वो। अब वो पाकिस्तान में टैलेंट भी नहीं है। एक ज़माने में पाकिस्तान हर समय ऐसे ही था। पाकिस्तान जो था ना, ऐसा नहीं कि एक ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा सॉलिड था। ये ऐसे ही गधेड़े रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ऐसे ही नालायक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट इतना गजब का था। एक ज़माने में इमरान खान ले लीजिए, वो पहले एक सरफराज नवाज हुआ करता था। ओके, ठीक है, फिर आप वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, मोहम्मद आमिर, या फिर आप उसके अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं शोएब अख्तर। तो ये टैलेंट जो था ना, ये हर गड़बड़ को छुपा देता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डे वन से अनप्रोफेशनल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की फौज है, जैसे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है, हर चीज़ यहाँ के अनप्रोफेशनल है। लेकिन शोएब अख्तर ने क्योंकि बोला है, मैं शोएब अख्तर का एग्जाम्पल देता हूँ जी, और मैं बार बार यही कहता हूँ, शोएब अख्तर इज शोएब अख्तर नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, ही शोएब अख्तर इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। जब किसी शख्स का बहुत ज्यादा टैलेंट हो जाए ना, तो उसको दबाना जो है असंभव हो जाता है, उसको नामुमकिन होता है उसको दबाना, कि आप उसको दबा के उसको छुपा दें, क्योंकि उसका टैलेंट ही इतना ज्यादा है कि आप करना क्या है उसका। जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, आप सूरज की रोशनी से कैसे छुप जाओगे? आप नहीं छुप सकते। हाँ, आपने काले पर्दे लगा दिए, लेकिन बाहर तो है ही ना सूरज। आप सूरज को थोड़ा ना ढक दोगे, खुद को ढक सकते हो आप। सो इन लोगों का टैलेंट इतना ज्यादा था। पीपल लाइक वसीम अकरम। पाकिस्तानी बोर्ड तो पहले भी गधा था, आज भी गधा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो टैलेंट नहीं रहा पाकिस्तान में, अब 2 गधे हो गए। पहले था कि एक सुपरस्टार थे और बोर्ड गधा था, तो बात छुप जाती थी। बात छुप जाती थी क्योंकि ये सुपरस्टार थे, ये ग्लोबल लेवल के टैलेंट थे, ये आइकॉन और लेजेंड्स थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस और इमरान खान और ये शोएब अख्तर वगैरह, ये एक लेवल के थे। बोर्ड तब भी नालायक था। आज की तारीख में क्या है कि बोर्ड अब भी नालायक है और ये सब लोग रिटायर हो गए। अब जो दूसरी फसल आई है वो आया प्लास्टिक वाला शी जिनपिंग। उसके बस का बेचारा वो 120 125 पे बॉलिंग कर रहा है, वो भी एक्यूरेट नहीं कर पाता। तो ये तो होना ही है। अब मामला दोनों तरफ से खराब हो गया। मामला दोनों तरफ से खराब हो गया। एक मामला तो पहले से खराब था, डे वन से, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है। ओके सर, एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जन्नूजा, इनका एक मैंने वीडियो देखा हामिद मीर के शो पर। उन्होंने कहा कि अगर, जो मैं एग्जैक्ट सवाल पूछ लूँ फिर मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा अगर भारत हमारे हाथों से बर्बाद होना चाहता है तो आए, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा एक दिन आएगा जब हम कश्मीर भी जीतेंगे और पानी का मुद्दा भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि आप जवाब दें, पहले मैं ऑडियो सुनाऊँ।
तो यूएस और इजराइल इंडिया को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अगर इंडिया हमारे हाथ से बर्बाद होना चाहता है तो आ जाए। तो आप देखिए कि इस वक्त इंडिया ने ये जो पॉलिसी बनाई और जिस डगर पे वो चल रहा है, उसने अपना दुश्मन बढ़ा लिए हैं जो फ्यूचर की सुपर पावर है, यानी कि उसने उसको एडवर्सरी प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अभी इंडिया तो बल्कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। राइजिंग चाइना है एंड और राइजिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान है। तो ये फ्यूचर में ये जी ठीक है, बल्कि वक्त आएगा मीर साहब कि हम कश्मीर भी हल करेंगे और ये पानियों के मसले भी हल करेंगे। सर योर कमेंट हैं कमेंट सर, इसमें क्या कमेंट करें? ये लाला लैंड वाली जो ड्रीम है, नहीं ड्रीम नहीं है। देखो सुनो, ये इनकी मजबूरी है बेचारों की, ठीक है। उसको कहना है, बोलने में पाकिस्तानियों को कोई हरा नहीं सकता, बोलते सबसे ज्यादा। मैंने क्या बोला? हर एक लाहौरी के पाइप लगाओ, इतनी गैस पैदा होती है कि Strait of आपको Hormuz का मुद्दा ही solve। नहीं, आपको हॉर्मुज चाहिए ही नहीं। हॉर्मुज असल में लाहौर में है। अभी वो चौधरी क्या कह रहा था, वो जो उनका जो DGISP आ रहा है, वो कह रहा था अगर तुमने पानी रोका हम तुम्हारी सांस रोक देगा। यहाँ पे तो पानी भी रुक गया, सांस भी चल रही है। तो ये बीच बीच में लाहौरी जो है, लाहौरीज आर ब्रॉट, फिर लाहौरी डायलॉग मारेंगे, फिर चले जाएंगे। और सारे लाहौरी एक जैसे हैं लगभग, कोई इक्का दुक्का होगा कोई ढंग का बंदा, सारे के सारे आपको ऐसे ही दिखेंगे जो कि लंबी लंबी, हम ये कर देंगे तो फिर हम ये कर देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे। अगर भारत को शौक है, भारत को क्यों शौक होगा? पाकिस्तान खुद सक्षम है अपने आप को। ये जो भीख मांग रहा है, भारत की वजह से भीख मांग रहा है। भारत की वजह से भीख मांग रहा है पाकिस्तान भिखारी है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। भारत ने बोला, यहूदियों ने बोला, Jews have told you to beg. No, you are begging yourself because you love it. You think it's an alternative to hard work. अब आपको अल्टरनेटिव मिल गया ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कटोरा फिराओ और पैसे कमाओ दुनिया भर में। ठीक है। जो पाकिस्तान अपनी बेइज्जतियां करवाता है, जो पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड, जमीन, ये क्या हिंदू की साजिश है? तो ये अपने मुल्क को खुद बर्बाद करने में दे आर इनफ। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भगवान ने पाकिस्तानी को जन्म दिया, बोला कि बेटा तू जो है ना, तू एक मेरी नायाब एक अलग सा क्रिएशन है तू मेरा, और तू जिस जमीन पे पैदा होगा, ठीक है, वो जमीन होगी लकड़ी और तू होगा दिमाग, और तू बेटा शुरू हो जा। सिवाय बर्बादी करा और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इन्होंने क्या करा बताओ? अगर 78-79 साल के इतिहास में 2-3 इंसिडेंट्स को छोड़ दो, 2-3 इंसिडेंट्स को छोड़ दो, उसके अलावा पाकिस्तान जलील ही हुआ है। वो गाना नहीं है कि अब तो आदत सी हो गई है है ना? अब तो मैं फील ही नहीं होता। उनको नहीं होता। उनको जब तक आप बिल्कुल पकड़ के सबके सामने उनको जलील न करें, उनको एहसास भी नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो गई है। तो ये सब लोग आते हैं, शो में करते रहते हैं, भारत चाहता है बर्बाद होना तो आए। भारत क्या चाहता है यार? भारत क्यों चाहता है कि पाकिस्तान, देखो सुनो, वी आर अ $4+ ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। इन द नेक्स्ट I think 8 years or 7 years, we are going to become the 3rd largest economy in the world. हर छोला भटूरे वाला ये कहता है कि विराट कोहली ने हमारे यहाँ के भटूरा खाया था। वो गलती से बेचारे ने एक इंटरव्यू में क्या बोल दिया, उसकी गलती हो गई विराट कोहली की। विराट कोहली इज एट फॉल्ट। उसने बोल दिया हर छोले भटूरे वाला जो दिल्ली में है वो ये कहता है कि साहब विराट कोहली जब भी आता है यही खाता है, रात को आता है स्पेशल फोन करके 2 बजे की, जब कोई भीड़ ना हो, और कहता बनाओ यहीं से मुझे क्रिकेट खेलनी है। सेंचुरी इसीलिए तो बनाता हूँ, एक भटूरा खाता हूँ एक सेंचुरी बनाता हूँ, जिस दिन आधा भटूरा खाता हूँ मैं हाफ सेंचुरी बनाता हूँ। तो ये जो माल बेचते हैं लोग, अब ठीक है वो तो हंसी मजाक वाला एक अलग खेल है। पाकिस्तान को दिखाना है दुनिया को कि भाई वी मैटर, हमारा वजूद है। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? तो दे हैव टू पिट देमसेल्व्स अगेंस्ट इंडिया टू शो दैट कि हम वी ऑल्सो मैटर, है ना? यही सी बात है, और कुछ नहीं। सर एक और खबर है कि पाकिस्तानी एक ब्लॉगर है, वो चीन गया और उसने वहाँ दिखाया कि चीन में मस्जिदों को बंद कर रखा है और पड़ोस में ही डांस और गाने भी। उसका देख सकते हैं? हाँ जी सर। अब ये मस्जिद है इस तरफ,
और यहाँ पे ये लड़की देखिए यहाँ पे डांस कर रही है। ये है जी यहाँ पे मुसलमानों की लाइफ। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मतलब इस्लामिक एक्टिविटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरफ ये देखिए मस्जिद है और मस्जिद को यहाँ पे ताला लगा हुआ मेरे भाई। ये इसके मीनार हैं और मस्जिद यहाँ पे बंद कर दी गई है। मेरा सवाल ये है कि चीन पाकिस्तान दोस्ती की बात करता है और इस्लाम की बात करता है। जब चीन इस तरह कार्रवाई करता है तो ये चीन का तो विरोध करते ही नहीं। देखो राम, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तानियों की जो इस्लाम से मोहब्बत है वो कन्वीनियंस बेस्ड है। उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो एक कन्वीनियंस बेस्ड है कि हमें हमारे लिए कन्वीनियंट है। यू नो इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। तो ठीक है, सब जायज है फिर तो उनके लिए। नहीं देखो ना, सुनो, अब वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्या करे, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। कमेंट्स क्या आ रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो इंडिया की साजिश है, हमारे रिश्ते चाइना के साथ खराब। तुम्हारे रिश्ते हैं नहीं, वो तुम्हें भीख देते हैं, तुम भीख लेते हो, इसको रिश्ता कहते हैं? मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, अपनी इज्जत इन्होंने हर सुबह दांव पे लगाते हैं, अपनी इज्जत। ये रिश्ते कहते हैं इसको? एक भीख दे रहा है, एक भीख ले रहा है, और ये कहते हैं तो रिश्तेदार है हमारे। भिखारीशिप, रिलेशनशिप की जगह भिखारीशिप हो गया। भिखारीशिप है। अब देखिए, गुड, आई लाइक इट, गुड। अब देखो छोटी सी बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने डांस बार बना दिए या फिर उन्होंने शराब बेचते हैं मस्जिदों के अंदर। मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, स्क्रीन पे फोटो देखिए, ये इमाम को नचाया। ये जो फोटोग्राफ सामने है, कोई भी गूगल पे जाएगा, आप ये देखिए, डांसिंग इमाम्स इन चाइना, डांसिंग इमाम्स इन चाइना आप करिए, आपको फोटो मिल जाएगी। इमाम को बोला कि क्या नाच गाना क्या है, हराम है? नाच गाना हराम है? उसने बोला हाँ बिल्कुल हराम है, हम लोग हराम मानते हैं नाच गाने को। क्या शुरू हो जाओ तुम अभी फौरन। उसका वीडियो बनाया उन्होंने। अब बात यह है कि पाकिस्तान इतना खौफजदा है, इतना ज्यादा खौफजदा है चाइना से, इतना ज्यादा। एक तो पैसा देता है चाइना, और चाइना वैसा नहीं है अमेरिका जैसा कि आपने यहां पे, जैसे आपने देखा था ना कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए थे पाकिस्तानी, अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए थे। ये तो बहुत मारेंगे। नहीं, इनके बाप की हिम्मत नहीं है, मैं चैलेंज कह रहा हूं, इनके बाप की हिम्मत नहीं है। तुम चाइनीज कॉन्सुलेट के अंदर घुस के दिखाओ, सुअर बना के दौड़ा के मारेगा चाइना। ठीक है, ऐसा सबसे पहले इनका जो राष्ट्रपति है, इनका प्रधानमंत्री, इनका आर्मी चीफ, तीनों को बोला जाएगा कि जरा बीजिंग पहुंचो, तुम हीरो बन रहे हो तुम लोग। और वहां पे चप्पल से भिगा के इनको, चाइना इन सब। अमेरिका ये है कि ठीक है, अमेरिका डेमोक्रेसी है, कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए तो आप अमेरिका को समझा सकते हैं, फिर पाकिस्तानी समझाएंगे। यू नो हाउ द पीपल आर, यू नो व्हाट द पीपल आर, दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी इमोशनल अबाउट ईरान, दे आर वेरी इमोशनल, थोड़ा जज्बाती कौम है, जज्बा है, ये करके है करके अमेरिकन कहते हैं ओके द पीपल आर, क्योंकि देयर आर डेमोक्रेसी, दे अंडरस्टैंड। चाइना कहता है कि जज्बात की, तो कहता है सुनो एक मिनट, हमने तुम्हें डॉलर दिया, तुम्हें हमें सर्विस देना है, इसमें जज्बात कहां से आ गया बीच में? यू लाइक डॉलर, करेगा सर, डॉलर इज गॉड। पाकिस्तानी बोलेगा डॉलर इज गॉड, तो कहेगा तू काम पे लग बेटा, तू लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रहा है कि जज्बाती हो गई कौम और घुस गई कॉन्सुलेट के अंदर। ये सब बकवास बातें मत करो, ये हल्की बातें, जज्बाती हो गई। चाइना डज नॉट टेक नॉनसेंस इवन फॉर 1 मिनट। ये करके दिखाएं चाइना के खिलाफ, सुअर बना देगा मार मार के चाइना, इनका पता नहीं लगेगा कहां गए। तो भाई ये उतना ही करते हैं पाकिस्तानी जितना उनको पता है। अब उसके पीछे पड़ जाएंगे, ब्लॉगर के पीछे। अब ये प्रूव कर रहा है ये जो पाकिस्तानी है कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो या तो इंडियन है या कुछ और है, ये है वो है, ये सब है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि मस्जिद है ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये जो बिल्डिंग है तो मस्जिद है ही नहीं, ये तो पुरानी कोई बिल्डिंग थी जिसके अंदर कुछ हो रहा है, ये तो मस्जिद है ही नहीं। जब है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इनका जो पाकिस्तानियों का जो इस्लाम है वो एक कन्वीनियंस वाला इस्लाम है। जब इनको लगता है ये मुसलमान बनेंगे तो पैसा मिलेगा, मुसलमान बन जाते हैं। जब इनको लगता है कम्युनिस्ट बनते हैं तो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, ये चाइनीज बन जाते हैं। मल्टीपल फादर सिंड्रोम है। क्या है? मल्टीपल फादर सिंड्रोम। मल्टीपल फादर सिंड्रोम है इनका, है ना, ये बात है। सर व्यूअर्स क्वेश्चन लेते हैं। हाँ।
प्रियांशी हैं लखनऊ से। हाँ। और इन्होंने पूछा है कि सर जो नॉर्वे में हुआ, प्रधानमंत्री को काउंटर किया गया कि आपने जवाब नहीं दिया, और इस तरह के सवाल पूछे गए जाते हैं कि जिससे भारत की छवि खराब हो, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, मुझे जो नॉर्वे में हुआ ना, जहां तक मुझे पता है, जॉइंट स्टेटमेंट के बाद सवाल जवाब नहीं होते। ओके। इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसाइड हुआ था कि इसमें सवाल जवाब नहीं होंगे, ऐसा मैंने सुना है। असली बात क्या, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि सवाल जवाब, तो सवाल आप पूछेंगे कि ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। ये देखो, बेसिकली क्या है कि नोबडी न्यू दिस जर्नलिस्ट, नाउ शी इज बिकम फेमस। इसको कौन जानता था? इसको कोई नहीं जानता, इसके नेबर नहीं जानते इसको। जहां पे रह रही होगी 10 साल से, पड़ोसी नहीं जानता कौन है ये, आज की तारीख में फेमस हो गई। तो शी हैज अचीव्ड हर एम, शी हैज सक्सीडेड। उसको ये तो काम करना था। ओके सर, तनु शिरोन है, ये कुरुक्षेत्र से हैं बट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन्होंने थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन भेजा है, मैं उसे शॉर्ट करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर ऑस्ट्रेलिया में चाइना की भी कारें हैं और भारत की भी कारें। चाइना सस्ती पड़ती हैं, लेकिन उसको अगर हम खरीदते हैं तो वो पैसा चाइना को जाएगा। हम भारत की गाड़ियों को खरीदेंगे तो भारत का उसको पैसा भारत को जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन भेजा है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया। वो तो आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं कि भारत पैसा आए या चाइना पैसा आए, वो आपके ऊपर है। ओके सर, साफ सीधी बात है। आज के लिए इतना ही, है ना? यस सर। चलो, ऑलराइट, ठीक है, राम राम। जय हिंद।